आज हम आपको जो कहानी सुनाएंगे वो हरियाणा के सोनीपत की है। हरियाणा के सोनीपत में एक ऐसे फार्म हाउस की ये कहानी है जहां भूतों का डेरा लगा हुआ है। सोनीपत में एक ऐसा फार्म हाउस है जिसे आज भी लोग मौत का कुआं कहते हैं। लोग कहते हैं वहां जो गया वो वापस तो आया, लेकिन उसकी रूह वहीं रह गई। आज की कहानी किसी कल्पना की नहीं, बल्कि उन रोंगटे खड़े कर देने वाले अनुभवों की है जो उस श्रापित फार्म हाउस की दीवारों के बीच दफन है। अगर आपका दिल कमज़ोर है तो अभी इस वीडियो को बंद कर दें, क्योंकि अगले कुछ मिनट आपके चैन की नींद छीनने वाले हैं। ये बात है साल 2021 की। दिल्ली की भीड़ भाड़ से तंग आकर 4 दोस्त अमित, राहुल, समीर और विक्की ने तय किया कि वो वीकेंड सोनीपत के पास एक पुराने फार्म हाउस में बिताएंगे। विक्की के एक दूर के रिश्तेदार का ये फार्म हाउस सालों से बंद पड़ा था। शहर से दूर खेतों के बीचों बीच बनी वो हवेली नुमा इमारत पहली ही नज़र में बहुत खूबसूरत लग रही थी, लेकिन जैसे ही उन्होंने गेट खोला हवा का तापमान ही बदल गया। एक अजीब सी ठंडी हवा का झोंका उनका स्वागत करने आया, जैसे कोई उन्हें अंदर जाने से मना कर रहा हो। ये झोंका ऐसा था जैसे कहना चाह रहा हो कि अंदर अपने रिस्क पर ही आना, वरना अभी के अभी वापस लौट जाओ। समीर ने मजाक में कहा, भाई यहाँ तो भूतों वाली फीलिंग आ रही है। सब हंसे, लेकिन अमित को अंदर से कुछ ठीक नहीं लग रहा था। फार्म हाउस के चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ थे जो चांद की रोशनी को भी जमीन तक पहुंचने नहीं दे रहे थे। फार्म हाउस के अंदर जाते ही एक अजीब सी सड़न की बू हवा में घुली हुई थी। कुछ देर आराम करने के बाद सभी दोस्त एक बार फिर इकट्ठा हुए। रात के 11 बज रहे थे। चारों दोस्त लिविंग रूम में बैठे बातें कर रहे थे कि तभी अचानक ऊपर वाली मंजिल से किसी के तेज दौड़ने की आवाज आई। ठक ठक ठक, जैसे कोई भारी जूतों के साथ भाग रहा हो। विक्की ने तुरंत टॉर्च उठाई और ऊपर गया, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ सन्नाटा पसरा हुआ था। सिर्फ पुरानी धूल और मकड़ी के जाले थे। जब वो नीचे आया तो उसका चेहरा सफ़ेद पड़ चुका था। उसने कहा, ऊपर कोई नहीं है, लेकिन कमरे का तापमान इतना कम है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। तभी किचन से बर्तनों के गिरने की जोरदार आवाज़ आई। जब वो सब किचन की तरफ भागे तो जो उन्होंने देखा उसे देखकर उनके पैरों तले ज़मीन ही खिसक गई। किचन का स्लैब पूरी तरह साफ था, लेकिन बीचों बीच एक पुरानी फटी हुई साड़ी का टुकड़ा पड़ा था जो कि खून से लथपथ था। सोनीपत के उस शांत इलाके में अब सिर्फ उन चारों की धड़कनों की आवाज़ सुनाई दे रही थी। आधी रात को समीर की नींद खुली। उसे लगा जैसे कोई उसकी खिड़की के बाहर खड़ा उसे घूर रहा है। उसने खिड़की का पर्दा हटाया तो देखा दूर एक नीम के पेड़ के नीचे एक औरत खड़ी थी। उसने सफ़ेद नहीं बल्कि मटमैले लाल रंग के कपड़े पहने थे। उसके कपड़े ठीक वैसे ही थे जैसा कुछ समय पहले उन्हें एक कपड़ा किचन में मिला था। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में अंगारों की तरह चमक रही थी। उसे देखते ही समीर की आवाज़ मानो गले में ही फंस गई। अचानक वो औरत गायब हो गई और अगले ही पल फार्म हाउस के मेन गेट पर जोर जोर से दस्तक होने लगी। धम धम धम। दरवाज़ा इतना तेज हिल रहा था जैसे बाहर कोई विशाल जानवर उसे तोड़ देना चाहता हो। अमित ने हिम्मत करके एक छोटे छेद से बाहर देखा। बाहर कोई नहीं था, सिर्फ एक गहरी काली धुंध थी जो धीरे धीरे दरवाजे के नीचे से अंदर आ रही थी। तभी लिविंग रूम में रखी एक पुरानी तस्वीर अपने आप नीचे गिर गई। विक्की के रिश्तेदार की वो तस्वीर अब बदल चुकी थी। उस तस्वीर में अब वही डरावनी औरत दिख रही थी जिसकी जुबान बाहर निकली हुई थी और हाथ में एक कुल्हाड़ी थी। तभी पूरे घर की लाइट चली गई और एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, यहाँ से कोई जिंदा नहीं जाएगा।
वो चारों बिना सामान लिए अपनी गाड़ी की तरफ भागे। विक्की ने जैसे ही गाड़ी स्टार्ट की, उसे कांच पर किसी के हाथ के निशान दिखाई दिए, जलते हुए हाथ के निशान। उन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। जैसे ही वो मेन रोड पर पहुंचे, उन्होंने राहत की सांस ली। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगले दिन जब विक्की ने अपने उस रिश्तेदार को फ़ोन किया तो उसे पता चला कि उस फार्म हाउस में सालों पहले एक औरत की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी और उसे वहीं के कुएं में फेंक दिया गया था। विक्की और उसके दोस्त तो बच गए, लेकिन उस फार्म हाउस में उस औरत का साया आज भी जिंदा है और कोई भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करता। आज भी वो फार्म हाउस सोनीपत की उस सुनसान सड़क पर खड़ा है। स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस की रात को आज भी वहां से किसी के रोने और कुल्हाड़ी चलाने की आवाज़ें आती हैं। विक्की और उसके दोस्त आज भी रात को अकेले सोने में डरते हैं, क्योंकि उस रात जो साया उनके पीछे पड़ा था वो शायद आज भी उनके साथ है। क्या आपको भी लगता है आपके कमरे के कोने में कोई खड़ा है? तो पीछे मुड़कर मत देखना, हो सकता है वो सोनीपत वाली औरत आपके पीछे ही हो। अगर आपको ये सच्ची घटना डरावनी लगी तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में बताएं, क्या आप कभी ऐसे किसी फार्म हाउस में रात बिताने की हिम्मत करेंगे?